जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका एग्जाम हुआ है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री HIS 301 पेपर का नाम था दोस्तों नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, जो पेपर हुआ है आपका आज ही 13/1/2024 में। ठीक है, 2023-24 आपका दोस्तों देखते हैं आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था आपका। देखिए पहला प्रश्न पूछा था 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो जो लोग मैराथन क्लास किए होंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया था इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, लगभग 70% प्रश्न तो आए ही थे हमारे पढ़ाए हुए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी शायद था पहले का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों क्या पूछा था इसमें। वेदों की ओर चलो किसने कहा था। तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, या फिर वेदों की ओर चलो। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। एक बात और दोस्तों, जिनके पास प्रश्न पत्र नहीं है ये, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर दीजिएगा। मैं क्लास को और PDF को दोनों टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता हूँ एक साथ, तो वहाँ आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था मंगल पांडे से संबंधित घटना कहाँ हुई थी। तो काफ़ी अच्छे से बताया था दोस्तों, बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसमें। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें। कांग्रेस लीग समझौता 1916 के समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो कौन थे। ठीक है, चौथे का बताइए कौन थे इसमें दोस्तों। काफ़ी अच्छे से पढ़ाए थे, याद है कि नहीं। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये सुबह वाली क्लास में शायद मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। चलिए पाँचवा नंबर आपका क्या पूछा था इसमें। पाँचवा नंबर प्रश्न आपका पूछा था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट था। ठीक है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपका दोस्तों इसमें पूछा था महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो सबसे पहले कहाँ किया था, चंपारण में किया था। ठीक है, छठे का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा था दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो यह दोस्तों 21 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, सातवें का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था इसमें। आठवां नंबर क्या पूछा था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, सर एक्टेवियन। ठीक है, AO ह्यूम। ठीक है, आठवें का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था इसमें। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा था दोस्तों भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के अग्रणी दूत थे, या फिर भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, इस तरह से प्रश्न मैंने पढ़ा था। 9वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। 10वां नंबर पूछा था आपका दोस्तों किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा कहकर पुकारा था। 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। 11 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा है इसमें एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही, यानी ये चारों में से दोस्तों ये चारों आंदोलन है, और इसमें पूछा था कि एनी बेसेंट इनमें से किसमें से संबंधित रही थी। तो दोस्तों जो होम रूल लीग आंदोलन था इससे एनी बेसेंट संबंधित थी। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था इसमें। प्रश्न नंबर 13 आपका दोस्तों इसमें पूछा था 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो ये कमल और रोटी था। क्या था भैया, कमल और रोटी। काफ़ी अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें। 14वां नंबर प्रश्न आपका करमचंद गांधी दीवान थे। तो पहले जान लीजिए करमचंद गांधी कौन थे, आप सभी लोग जानते होंगे, ये महात्मा गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दीवान थे
तो पोरबंदर के भी दीवान थे, राजकोट के भी और बीकानेर के भी। इन तीनों जगह कुछ कुछ दिनों तक दोस्तों ये दीवान थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था इसमें 14 का। ये तीनों जगह के दीवान भी रह चुके हैं। ठीक है, कुछ कुछ दिनों तक रहे थे। चलिए 15वां नंबर आपका पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें दोस्तों 90% बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 15वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे। तो दोस्तों प्रथम सचिव कौन थे, तो इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो तिलक द्वारा जो स्थापित हुआ था होम रूल लीग, वो उसके जो प्रथम सचिव थे दोस्तों, ठीक है, वह जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, जॉर्ज, मैं लिख देता हूँ, जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल थे। इन चारों में से कोई दिया ही नहीं है। बाकी 16वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा किस पर आप लोग लगाए हैं। अगर ये प्रश्न गलत है दोस्तों, अगर बोर्ड इस प्रश्न को गलत दिया है तो इसका नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों किस ऑप्शन पर आप लोग लगा कर आए हैं। ठीक है, 17वां नंबर प्रश्न पूछा था आपका, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। तो दोस्तों सुबह वाली क्लास में पढ़ाए थे, आपको याद है कि नहीं, तो स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, 17वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। देखिए प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा है इसमें, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व दोस्तों हजरत महल जी ने किया था। ठीक है, सुबह वाली क्लास में भी पढ़ाया था। 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। 19 नंबर प्रश्न आपका था, कांग्रेस के प्रति कर्जन की नीति क्या थी। तो दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन था, उसका जो नीति थी कांग्रेस के प्रति, वो क्या चाहता था कि वो कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहता था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। इसका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहता था लॉर्ड कर्जन कांग्रेस का। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा था, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे, बताइए। तो दोस्तों जो अरविंद घोष जी थे, ठीक है, ये क्या थे, उग्रवादी नेता थे। 20 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस आंदोलन में जोड़ा गया था भैया। ये कठिन प्रश्न थोड़ा पूछा था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। 21 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। चलिए 22 नंबर प्रश्न इसमें दिया था आपका, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असफल हुआ क्योंकि, क्यों असफल हुआ था 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्योंकि उसमें भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था। फिर भी मैं इसे पढ़कर सुना देता हूँ आप लोगों को। देखिए, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सिपाही भारतीय सिपाहियों से कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था। प्रश्न नंबर 23 आपका दोस्तों इसमें पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। सुबह वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे इसमें। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट था इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 24 नंबर क्या पूछा है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। यंग बंगाल का जो प्रमुख नेता था वह कौन था भैया, तो वह हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। 25 नंबर प्रश्न भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, दूसरे तरीके से पढ़ाया था, लेकिन प्रश्न दूसरे तरीके से इसमें पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनव भारत से संबंधित पूछा था तो दामोदर सावरकर संबंधित थे। आपका उत्तर हो सकता है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर सही किए होंगे। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था हमारा। अभिनव भारत का संगठन किसने किया था, दामोदर सावरकर ने। 25 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। 26वां नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए इसमें दोस्तों 99% बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है,
कुछ बच्चे सरोजिनी नायडू लगाए होंगे, कुछ श्रीमती एनी बेसेंट। मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए पूछा क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट था। ठीक है, तो सर सरोजिनी नायडू क्यों नहीं था? देखिए अगर प्रश्न ऐसे पूछता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजिनी नायडू होता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 26 का सी हमारा करेक्ट था। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 28 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान जी ने की थी। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के दोस्तों सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। पढ़ाए थे, याद है कि नहीं? ठीक है, 1907 में हुआ था। तो 1907 का जो सूरत विभाजन हुआ था तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका इसमें क्या पूछा था, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? बताइए, तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम है? बताइए धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले का नाम क्या है भैया? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक बात और दोस्तों, जिन्होंने यह प्रश्न पत्र भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों टेलीग्राम पर जिस सब्जेक्ट का भी पेपर होता है उसका आप लोग भेजा करिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, 1-2 घंटे का समय लगेगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका पूछा था इसमें दोस्तों, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, चलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट था। 33 नंबर प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद दोस्तों तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, 33 का बी ऑप्शन करेक्ट था हमारा। 34 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 34 का बी ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों जो लोग शुरू का क्लास देखे होंगे, ठीक है, जो मैंने शुरू में इसे पढ़ाया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था विस्तार में। ठीक है, नोट्स के साथ पढ़ाया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का 1906। ठीक है, चलिए तो जो पुराने क्लास भी होते हैं उनको भी आप लोग देख लिया कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 आपका इसमें पूछा है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में दोस्तों बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, 35 का बी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट था इसमें। 36 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, सर्वप्रथम बंगाल में बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो सर्वप्रथम बंगाल में बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, 36 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 37 आपका इसमें पूछा था, 1857 के विद्रोह के विषय में यह किसने कहा था? यह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। किसने कहा था भैया? तो CR मजूमदार जी ने कहा था। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था भैया? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मुंबई, इस तरह से मैंने प्रश्न को कहकर आपको पढ़ाया था। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, युगांतर पत्रिका किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थी? तो यह अनुशीलन ठीक है, अनुशीलन समिति से संबंधित थी। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट था हमारा। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था इसमें, थियरीज ऑफ इंडियन यूनिटी 1857-59 पुस्तक किसने लिखी? 1857 से 59 पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह GB मालेसन ने लिखी थी। ठीक है, 40 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। चलिए
इसमें दोस्तों भी इसमें भी लगभग 99% बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। 41 वाले नंबर में देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों कुछ बच्चे 16 अक्टूबर 1905 लगाए होंगे और कुछ 20 जुलाई 1905। तो जो 20 जुलाई 1905 लगाए होंगे उनका उत्तर सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया था। एक बार नहीं, दो बार मैं प्रश्न को समझा देता हूँ, ताकि आपको, मैं कहता हूँ, दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरह से मैंने समझाया था। देखिए, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, इसका जो बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था, और जो बंगाल विभाजन हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, ठीक है। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ, लेकिन बंगाल का जो विभाजन हुआ सही मायने में असली 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। घोषणा 20 जुलाई 1905 और अलग कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। चलिए, 42 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 1857 के महाविद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 42 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए, 43 नंबर प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। 43 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 44 नंबर प्रश्न पूछा था दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, वह मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट था हमारा इसमें। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था हमारा। देखिए, 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो बहुत से बच्चे दोस्तों गुजरात लगाए होंगे और कुछ महाराष्ट्र लगाए होंगे, ठीक है। बाकी जो बिहार लगाए होंगे उनका 100% उत्तर सही है। कैसे सही है? देखिए, कभी कभी जब मैं कुछ दिन पहले चौराहे पर गया था तो निरहुआ का एक पिक्चर आया था, ठीक है। मैं पोस्टर में देखा था चंपारण, ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा था मैं नहीं देखा, लेकिन मेरे दिमाग में वही आया कि चंपारण किस राज्य से संबंधित हो सकता है? तो बिहार से। मैंने गूगल पर सर्च किया तो ये बिहार ही दिखाया, ठीक है। चंपारण कहाँ स्थित है, किस राज्य में? बिहार में है, ठीक है। आप लोग भी गूगल करके देख लीजिएगा चंपारण कहाँ है, बिहार में, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कितना तेज काम करता है वो भी आपके लाइफ में बहुत काम आता है, ठीक है। आप क्या चीज़ देखते हैं कहाँ पर, ठीक है, उस चीज़ से रिलेट करके भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, 46 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था, बिहार। 47 नंबर प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 48 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ समझौते का विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय जो थे, ठीक है, इन्होंने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। 48 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा था, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? नाइटहुड यानी सर की उपाधि होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से इसे मैंने समझाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी वापस कर दी थी, ठीक है। 50 नंबर आपका पूछा था दोस्तों, यह लगभग सभी के उत्तर इसमें सही होंगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भैया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैसेज करिएगा जब भी तैयारी करनी होगी 6 सेमेस्टर की, ठीक है। जब इसका सब्जेक्ट आ जाता है तो कमेंट करिएगा, मैं क्लास को शुरू कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।